ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 19 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 20 का श्रवण करेंगे और यह 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। देखिए, इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भी बताने योग्य ज्ञान था, हे अर्जुन, मैंने वह सब आपको बता दिया। जो भी साधारण व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति भक्ति भाव में लीन हो जाता है तो समझिए उसने मुझे प्राप्त कर लिया है, क्योंकि भक्ति क्या है? आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक यह जो भक्ति है, यही भगवान को प्राप्त करने का एक माध्यम है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तो समझिए वह कृष्ण भावना भावित हो गया, उसने भगवान को पा लिया है। ऐसा भगवान बता रहे हैं कि जो बताने योग्य चीज़ें थी, मैंने आपको वह सारा ज्ञान दे दिया है। यही वेदों का, शास्त्रों का सार है। और यहाँ अनग अर्जुन को कहा गया है कि अर्जुन क्या है? अर्जुन की बुद्धि अब कैसी पाप रहित हो गई, इसलिए उसे कहा गया है हे अनग, हे निष्पाप। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 20 में क्या है। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतद बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। इति गुह्यतम कह रहे इस प्रकार से, गुह्यतमम जो छिपा हुआ है, जो गुप्त है, वह सारा शास्त्र इदम उक्तम यह बता दिया गया है। मैंने आपको ये सारे शास्त्रों का जो सार था, जो ज्ञान था, वह बता दिया। अनग हे पाप रहित अर्जुन, एतद बुद्धवा इसे समझकर बुद्धिमान स्यात् हो जाता है। इसे समझकर व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। फिर क्या? कृत कृत्यश्च अपने पूरे प्रयत्न से परम पूर्ण इस ब्रह्मांड को भारत, हे अर्जुन, क्या कहा? हे अर्जुन, यह वैदिक शास्त्रों का जो सर्वाधिक गुप्त अंश है, उसे मैंने तुम्हारे लिए प्रकट किया है। जो इसे समझ जाता है, कोई भी व्यक्ति जो इसे समझ जाता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सारे जो प्रयास हैं, जो प्रयत्न हैं, वह सारे उसके सफल होते हैं और पूर्ण होते हैं। यह भगवान ने कहा कि यह जो मैंने आपको बताया, यही शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है, उसे उसी रूप में समझना चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो इसको समझ जाता है, वही बुद्धिमान होता है और उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए, भगवान ने कहा कि भगवान और भक्ति एक ही है। जिस व्यक्ति ने भक्ति में अपना ध्यान लगा लिया है, अध्यात्म की ओर अपना ध्यान कर लिया है, तो वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो सांसारिक पाप हैं, उन पापों से वह व्यक्ति रहित हो जाता है, उन पापों से वह मुक्त हो जाता है। उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है कि वह सांसारिक मोह माया में धंसे या फंसे। अब जो भगवान है वह सूर्य के समान है और अज्ञान क्या है? अंधकार के समान है। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया है, वह उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है और गुरु के माध्यम से ही, देखिए, गुरु के माध्यम से ही हम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक माध्यम जरूर चाहिए। वह माध्यम कौन है? गुरु के माध्यम से हम पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और वह जो भक्ति है, वही भगवान को प्राप्त करने के लिए अंतरंगा भक्ति है और उस भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। और जब तक व्यक्ति इस संसार के बारे में नहीं समझता, तब तक वह कृष्ण के बारे में नहीं समझ पाता है। हर साधारण व्यक्ति की दृष्टि में कृष्ण भगवान नहीं है। कौन कृष्ण को भगवान मानता है? जिसने
इस मोह माया से रहित होकर अपने ध्यान को उस भगवान में लगा लिया है, तो वह उस कृष्ण को सामान्य व्यक्ति न समझकर वह समझ जाता है कि वह कृष्ण ही भगवान है, और वह कृष्ण भावना भावित होकर उस भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है और इस सांसारिक मोह माया से वह रहित हो जाता है। देखिए, जब व्यक्ति इन सांसारिक पापों से रहित हो जाता है तो उसका ध्यान केवल और केवल उस परम पिता परमेश्वर की ओर ही लगा रहता है। वह निष्काम भाव से कार्य करता हुआ, क्योंकि देखिए जन्म मिला है, जन्म मिलने के कारण उसे अपने कर्तव्य तो पूरे करने होंगे, तो वह निष्काम भाव से कार्य करता हुआ अपने उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। कोई भी कार्य वह सकाम भावना से नहीं करता, केवल कर्तव्य भावना से उन कार्यों को करता हुआ अंत में वह परम गति उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान ने यहाँ अर्जुन को बताया कि जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो सांसारिक सब चीज़ें त्याग देता है। इन सांसारिक चीज़ों से उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है और परम पिता की ओर उसकी आसक्ति लग जाती है। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। और आज हमारा अध्याय 15 समाप्त हो गया है। कल से हम 16वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे। और वीडियो पूरी सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी ज़रूर सुनाइए इस ग्रंथ का जो अद्वितीय रस है, ताकि वह उस अद्वितीय रस का पान कर सकें और उन्हें भी यह ज्ञान प्राप्त हो सके कि जो हमारा ये अद्वितीय ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है, जिसकी विश्व के ग्रंथों से तुलना की जाती है, तो हम भी उसके ज्ञान का रस का पान करें और देखें कि हमारे इस अद्वितीय ग्रंथ में भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। अपने बच्चों को भी बताइए इस अद्वितीय ग्रंथ के बारे में। और प्रतिदिन बच्चों को तो एक श्लोक जरूर कहिएगा कि श्रीमद् भगवद गीता का जो सार है, उस सार के एक श्लोक को तो प्रतिदिन याद करें। इससे क्या होता है, बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होती, तेज होती है। इसलिए जो गीता का सार है उस श्लोक का प्रतिदिन बच्चों को जरूर कंठस्थ कराइए। श्लोक कौन सा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा ते संगोस्त्व कर्मणि मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। फिर सुनिए, अभी बच्चों को एक एक पंक्ति ही कराइए। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस तरह से बच्चों को एक लाइन जरूर याद कराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। नमो नमः।